नमस्कार, हमारी खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। देश के युवा भविष्य की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले कोचिंग सेंटर्स का हमने रियलिटी चेक किया और उसके बाद पूरे प्रदेश में अवैध कोचिंग सेंटर्स और बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग सेंटर्स पर तगड़ा एक्शन जारी है। सपने से पहले टूटी जीवन की डोर, फल फूल रहा कोचिंग का धंधा हर ओर। हादसे के बाद नींद से जागे जिम्मेदार, जांच में गड़बड़ियों की मिली भरमार। सुविधा के नाम पर गड़बड़ झाला, लग रहा कोचिंग सेंटरों पर ताला। कोचिंग सेंटर्स का धंधा, स्टूडेंट्स में भयंकर गुस्सा। राजस्थान में कितनी किलर कोचिंग। तो दिल्ली के आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 27 जुलाई को पानी भरने से 3 छात्रों की मौत के बाद से देश भर में लोगों में गुस्सा है। मशरूम की तरह उग आए कोचिंग सेंटरों में युवाओं को बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और फीस के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था का कोई ध्यान नहीं रखते। देश भर के साथ ही प्रदेश में भी ऐसे कोचिंग सेंटरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। राजधानी जयपुर में जहां 2 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया, वहीं कोटा में अब तक 14 लाइब्रेरी को बंद करवाया गया। जयपुर पुलिस ने कोचिंग सेंटरों से सुरक्षा मानकों को से संबंधित रिपोर्टें मांगी थी, जिन्हें उन्हें आज जमा करनी है। साहब के निर्देश पर हम एक सेफ्टी ऑडिट शुरू कर रहे हैं। सभी थानाधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका सेफ्टी ऑडिट करेंगे। इसमें कि वो इस बात को चेक करेंगे कि क्या वहां पर फायर हैजार्ड और वाटर हैजार्ड दोनों से लड़ने के लिए, और वहां पे अगर कोई ऐसा विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उनके इवैक्यूएशन के लिए जो छात्र वहां रहते हैं या पढ़ते हैं उनके इवैक्यूएशन के लिए प्रॉपर प्लान बनाया गया है अथवा नहीं बनाया गया है। इस चीज को हम चेक करा रहे हैं। साथ ही साथ हम एक नोटिस दिलवा रहे हैं सभी कोचिंग्स को कि वो इस चीज को खुद भी चेक करें। यदि कोई कमी है तो अगले 1 सप्ताह के भीतर इसको दूर करके हमें बताएं। साथ ही साथ हम कंसर्निंग जो एजेंसीज हैं, नगर निगम या जीटीए, उन्हें भी इस बारे में पत्र लिख रहे हैं कि किसी कोचिंग में से कोई कमी पाई जाती है तो भले ही उसे बंद करना पड़े, पर इसको प्रॉपर सख्ती के साथ में डील करते हुए वहां पर कोई भी इस तरह की गतिविधि तब तक रोक कर रखी जाए जब तक कि वो छात्रों के लिए अनुकूल स्थितियां तैयार नहीं कर लेते। और आपको आज हम ग्राउंड रिपोर्ट पे रियलिटी चेक जो हमने की उसकी वास्तविकता क्या है वो बताएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट पर हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। जयपुर से विष्णु शर्मा, कोटा से हिमांशु मित्तल, अजमेर से अशोक भाटी और उदयपुर से कपिल श्रीमाली, जो कि बताएंगे कि उनके जिलों का हाल क्या है और जिन जगह पर कोचिंग सेंटरों पर छापे पड़े हैं और जिन लाइब्रेरियों को बंद किया गया है, जिनसे रिपोर्ट्स मांगी गई हैं, वो रिपोर्ट कब देंगे और रिपोर्ट नहीं मिलने पर उनके ऊपर क्या गाज गिरती है वो भी हम जानेंगे। लेकिन हमारे साथ रिपोर्टर्स क्योंकि जुड़ चुके हैं और अब ये देखना होगा, सीधे हम रुक कर लेते हैं कोटा, हिमांशु की तरफ। कोटा सिटी हब मानी जाती है कोटा। हिमांशु, कोटा को अगर आप देखें पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं कोचिंग संचालित होती है तो वो कोटा है। कोटा में चाहे वो नीट की तैयारी हो या इंजीनियरिंग की तैयारी, अगर किसी को करना होता है तो कोटा रुख करते हैं। लेकिन कोटा में अगर कोचिंग सेंटर्स मशरूम की खेती की तरह उगते चले आए और जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखा जाए कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं और कितनी मोटी रकमें वसूली जा रही हैं, उनके जान से खिलवाड़ अगर होता जाएगा तो फिर क्या होगा हिमांशु, और कोटा में एक्शन क्या लिया गया है ये भी बताइएगा। देखिए, दिल्ली की घटना ने सवाल ये छोड़ दिया है कि आखिर कोचिंग में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो कितने सुरक्षित हैं। निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि
कोटा कोचिंग हब है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के जो स्टूडेंट हैं वो कोटा में कोचिंग करने के लिए आते हैं। डॉक्टर बनने का सपना लेकर के आते हैं, इंजीनियर बनने का सपना लेकर के आते हैं और करीब करीब 2 लाख स्टूडेंट हर साल कोटा आते हैं। करीब करीब 10 बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और इन सब के बीच में अगर बात करें तो 300 से 400 छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। मोटे तौर पर बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगातार जांच का सिलसिला चलता है, लेकिन छोटे ऐसे कई कोचिंग है जो रिकॉर्ड में ही नहीं है। और बड़ी बात यह है कि जब दिल्ली की घटना घटी, कोटा का नगर निगम और कोटा का जिला प्रशासन जागा, जब उनके अंदर सर्वे करवाए गए तो जो हालात निकल करके आए वो हैरान कर देने वाले थे। ना ही उनका किसी तरह से डाटा निगम के पास था, ना ही उनके अंदर किसी तरह से नियमों की जो पालना है वो की जा रही थी, ना ही कोई फायर सेफ्टी इंतजाम। बेसमेंट में एक जो कंपटीशन क्लास है वो चल रही थी 10x10 की लोकेशन पर। न्यूज़ 18 राजस्थान ने रियलिटी चेक किया और फिलहाल सीधा, चूंकि हमारे इस कार्यक्रम का है कि मोटो है कि हम सीधा जनता से कनेक्ट करें, इस टॉपिक से जुड़े हुए जो लोग इफेक्टेड होते हैं उनसे कनेक्ट करें। तो ये इलाका जो है जिसमें हम खड़े हैं ये भी कोचिंग से ही भरा पूरा इलाका है। ये ऊंची ऊंची इमारतें आप जब देखेंगे तो ये हॉस्टल्स की इमारतें हैं। अब तक अगर नगर निगम की कार्रवाई की बात करूं तो 14 से ज़्यादा जो लाइब्रेरी है उन्हें बंद करवाया गया है, उन्हें नोटिस दिया गया है। जल्द हालातों को सुधार लिया जाए, नियमों को फॉलो कर लिया जाए, आगे सीज किया जाएगा। इस तरह के हालात हैं कोटा के अंदर। निश्चित तौर पर ये सीधे तौर पर स्टूडेंट की जान से खिलवाड़ है। बिल्कुल ये स्टूडेंटों की जान से खिलवाड़ है। इसी के साथ जैसा कि आपने कहा कि नगर निगम के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, रिकॉर्ड होगा कहाँ से, क्योंकि कोई भी लाइब्रेरी वाला ना तो कोई व्यवसायीकरण का लाइसेंस लेता है, ना ही नगर निगम से एनओसी लेता है। तो इन सब चीज़ों का अगर वो व्यवसायीकरण कर रहा है और उसके पास लाइसेंस नहीं है तो सरकार के पास कोई डेटा होगा ही नहीं, तो सरकार इन चीज़ों पे कार्रवाई कैसे करेगी। दूसरा, कोई भी लाइब्रेरी या ऐसा शिक्षण संस्थान वहाँ पे किसी भी प्रकार की जानकारी को डिस्प्ले नहीं करता है जिससे स्टूडेंट को पता लगे कि भाई ये सही है या गलत जगह पे हम आ रहे हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा किसी भी शिक्षण संस्थान या लाइब्रेरी में जाता है तो सबसे पहले काउंटर के पीछे डिस्प्ले देखे कि वहाँ ऐसा कोई लाइसेंस लगा हुआ है कि भाई यहाँ पे व्यवसायीकरण का या लाइब्रेरी का। बिल्कुल वाजिब है इनकी। जयपुर रुक कर लेते हैं, विष्णु से बात करते हैं। विष्णु, जयपुर में एक्शन क्या हुआ है और क्या जरूरी है कि देश में कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना हो जाए उसके बाद ही जगा जाए नींद से? दूसरी ये बात कि क्या जनता या स्टूडेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए कि अगर हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अपने डॉक्यूमेंट्स दें? इसको लेकर भी सख्त कानून क्या बनाना चाहिए, ये भी रिएक्शन लीजिएगा विष्णु। देखिए, दिल्ली में हुए हादसे के बाद जयपुर पुलिस ने 2 दिन का अल्टीमेटम शहर के तमाम कोचिंग सेंटर्स को दिया है कि वे रिपोर्ट उपलब्ध कराएं जयपुर पुलिस को, कहें बताएं कि क्या वे सुरक्षा मानक को अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं। और इसी बीच आज 2 दिन का अल्टीमेटम है वो पूरा होगा, लेकिन कुछ लोग, स्थानीय लोग और पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं जो बताएंगे कि कोचिंग सेंटर्स में जो ये सुरक्षा मानक है उनको उपलब्ध करवाए क्यों नहीं जाता। जयपुर पुलिस ने डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो क्या आपको लगता है कि इन कोचिंग सेंटर्स को बताना चाहिए जयपुर पुलिस को कि वे इन डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध भी करवाएं? बिल्कुल, ये एक सुरक्षा से जुड़ा मामला है। हमारे भविष्य जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा से जुड़ा मामला है, बहुत ही सीरियस है। दिल्ली के राउस में जो बेसमेंट के अंदर बच्चे जो हैं वो पानी भर गया बेसमेंट के अंदर, और वो लोग 2 बच्चे जो हैं जो आईएएस बनने वाले तैयारी कर रहे थे वो बेचारे मर गए। तो इस तरह का जो सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है कोचिंग सेंटर्स के द्वारा, प्रशासन को चाहिए कि वो मुस्तैदी से अपना काम करे और जितने भी सेंटर्स हैं, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे सुरक्षा के मानकों को चेक किया जाए, उनके पास एनओसीज है कि नहीं है। यही नहीं, हमारे बच्चे भी आज कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं तो हमें डर, अब और ज़्यादा डर लगने लगा है कि कहीं मेरा बच्चा जो है वो गया है वो वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा। तो ये एक हमारे लिए अनसर्टेनिटी एक हो गई है। आप माँ हैं, आपके बच्चे भी कोचिंग्स में जाते होंगे, क्या डर लगता है अब? एक्चुअली व्यवस्था ठीक नहीं है। कोचिंग जगह जगह हर बिल्डिंग में कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए, छोटी मोटी आप कोई भी बिल्डिंग देख लो, पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट से भरा हुआ है। पूरा गोपालपुरा का जो एरिया है पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से भरा है। कोई उसमें सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। पूरे बेसमेंट में ठसाठस, लाइब्रेरी से देख लो आप कुछ भी। आज हमारा बच्चा भी जा रहा है, हम भी डरे हुए हैं इस बात को लेकर। जयपुर पुलिस ने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, कहा है कि उपलब्ध कराएं, बताएं कि आपने सुरक्षा मानक अपनाया कि नहीं अपनाया। क्या सोचते हैं आप, मतलब क्या भेजना चाहिए डॉक्यूमेंट्स? नहीं, बिल्कुल जयपुर पुलिस ने जो कहा है वो बहुत सही कहा है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा देरी से कहा है, क्योंकि कोई हादसा होने के बाद में
आप इस टाइप के जो नियम कायदे पूछते हैं वो पहले पूछने चाहिए, और चलो देर सही बट पूछे गए हैं, तो मेरे हिसाब से अब जल्द से जल्द इनको उपलब्ध करवाने चाहिए, क्योंकि सभी बिल्डिंग्स के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कोई 10% बिल्डिंग होगी जो पूरे मानकों को पूरा कर रही होगी, अदरवाइज 90% जो है ना वो सारी बिना ठीक है। मानकों के चल रही हैं। आप भी माँ हैं, आपके बच्चे कोचिंग से जाते हैं। विष्णु, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उदयपुर से कॉलर वसीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, बताइए अपनी प्रॉब्लम। मैम एक्चुअली में मैं उदयपुर से नहीं हूँ, पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा, मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ। जयपुर से, ठीक है जी, बताइए वसीम। जयपुर से हूँ। जयपुर के अंदर हमारे जयपुर के अंदर गोपालपुरा मोड़, मानसरोवर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इंस्टीट्यूट और कोचिंग और लाइब्रेरी बहुत ज्यादा है। बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी में भी जाते हैं, लेकिन मैंने वहाँ पर देखा कि कई लाइब्रेरी सेक्शन ऐसे हैं जो बेसमेंट में कार्यरत हैं, और ये खबर दिल्ली में जो हादसा हुआ है उसको देखते हुए भी अभी भी लाइब्रेरी के जो ओनर हैं वो अभी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं कि हमें भी यहाँ से कुछ बंद करना चाहिए। वो अभी धड़ल्ले से वहाँ पे खूब लाइब्रेरी चल रही है, और डर इस बात का ज्यादा है कि वहाँ पे बारिश का मौसम चल रहा है, और बारिश की वजह से वहाँ पानी जाने का भी बहुत डर है, फिर भी लाइब्रेरियां संचालन हो रही है वहाँ पे। ठीक है वसीम, शुक्रिया कि आपने अपनी प्रॉब्लम वहां की बताई, जयपुर की। अब हम अजमेर रुक कर लेते हैं। अशोक हमारे साथ वहां पर जुड़े हुए हैं। अशोक, अजमेर में एक्शन क्या लिया गया है लाइब्रेरी या कोचिंग सेंटरों पर? और दूसरा ये, कुछ लोग आपके पीछे उनसे बात करिएगा और जरा जनता से भी ये पूछिएगा कि क्या आपके बच्चे कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो क्या आप कभी फायर एनओसी, मेडिकल फैसिलिटीज या वो बेसमेंट में कोचिंग संचालित होती है ना, कभी जाकर देखते भी हैं, आप पूछते भी हैं? क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए पेरेंट्स की या बच्चों की? अशोक जी बिल्कुल, अजमेर की बात करें तो अब तक यहाँ का प्रशासन सोया हुआ है। जो घटना हुई थी उसके बाद किसी तरह का एक्शन यहाँ पर नहीं लिया गया है। केवल कल जब आयुक्त से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इस मामले में हम अब कार्रवाई करेंगे और देखेंगे किस तरह से कोचिंग चल रहे हैं या लाइब्रेरी चल रही हैं, उसे अब जो है वो जागेंगे और उसके बाद ये एक्शन लिया जाएगा। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोचिंग सेंटर्स अजमेर में इतने हो गए हैं कि स्कूल में जो पढ़ाई नहीं होती उसका असर अब कोचिंग में ज़्यादा देखने को मिला है। स्कूल में जो अध्ययन नहीं होता उसका कारण जो है कोचिंग में होता है। तो कई स्थानों पर कोचिंग इतने खुल गए हैं जिसका अंबार भी लगा हुआ है। तो हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं। यहाँ पर भी कोचिंग बड़ी संख्या में है, क्या नियमों की पालना हो रही है और नहीं हो रही तो कारण क्या है? जिस प्रकार से राजेंद्र नगर के अंदर, दिल्ली के अंदर ये घटना घटी, तो इसके बाद पूरे देश के अंदर सोचने का विषय है कि इसके अंदर ये घटनाएं क्यों घटी। क्योंकि जब सरकारें और प्रशासन जो है वो एक्ट के अनुसार कोचिंग सेंटर अलॉट नहीं करता है, इसलिए जो है वो इन घटनाओं का सामना करना पड़ता है। जब एक बच्चे की मृत्यु होती है तो मृत्यु केवल बच्चे की नहीं होकर पूरे परिवार के ऊपर उसका असर पड़ता है। इसीलिए प्रशासन को और सरकारों को, प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, दोनों को सोचना पड़ेगा और दोनों को इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। और एक्ट के अनुसार अगर कोचिंग्स नहीं चल रहे हैं तो उनके ऊपर एक्शन लेना भी जरूरी हो गया है। एक्ट के अनुसार कोचिंग पे एक्शन लेना जरूरी है। आपने भी पढ़ाई की होगी, तैयारी भी कर रहे होंगे। किस तरह की स्थिति जब ऐसा हो जाए कि बच्चे की मौत हो जाए? ये बहुत बुरी स्थिति होती है, फैमिली के लिए भी होती है। उनके परिवार को जो दुख झेलना पड़ता है वो शायद कोचिंग वाले नहीं समझ सकते हैं। उन्हें तो अपनी कोचिंग चलानी होती है, वो बेसमेंट में। उन्हें अच्छी जगह कोचिंग चलाए जिससे सारे बच्चों को सुविधाएं मिले, उनके परिवार भी संतुष्टि से रहे कि हमारे बच्चे सही जगह हैं। ये बहुत बुरा हुआ दिल्ली की, तो सभी कोचिंग को अच्छे से उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। दिल्ली में ये घटना हुई, उसके बाद चूंकि आप पार्षद भी हैं, बड़े नेता भी हैं, क्या कार्रवाई यहाँ पर की गई? क्या लगता है इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए होनी चाहिए। राजस्थान के अंदर भी हम तो भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि जो भी कोचिंग संस्थान हैं और जिनमें अनियमितताएं हैं, जिस तरह से सीवरेज का पानी घुस गया बेसमेंट में, दिल्ली के अंदर घटना हुई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और केवल आज जो कोचिंग माफिया हो गया है, जिस तरह से कोचिंग संस्थानों के अंदर भारी भीड़ रहती है, बच्चों को केवल व्यवसाय की नज़र से देखा जाता है, उनसे केवल आमदनी कमाने के लिए शिक्षा का कोई महत्व जो कोचिंग संस्थान नहीं समझ रहे हैं। उनका केवल मकसद रहता है कि हम कैसे आय अर्जित करें। तो इस अंधाधुन जो व्यवसाय हो रहा है, शिक्षा का जो निजीकरण हुआ है, उसमें काफ़ी कमियां रही है। तो मैं तो यहाँ पे आयुक्त है हमारे नगर निगम से, उनसे भी मांग करता हूँ कि जहाँ भी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं उनमें उनको देखना चाहिए कि क्या वास्तव में किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना नहीं हो। और राजस्थान की सरकार से भी मांग करता हूँ कि इस प्रकार का कानून बने जो कोचिंग संस्थानों पर रोक लगे। मनमानी जो चल रही है कोचिंग संस्थानों की। अब उदयपुर आपको लेकर चलते हैं, कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल,
जरूरी नहीं है कि बेसमेंट में पानी घुस जाए किसी और कोचिंग सेंटर में, जरूरी ये नहीं है कि शॉर्ट सर्किट हो जाए, क्योंकि ये खबरें आती रहती हैं। गैस रिसाव भी हो सकता है, सफोकेशन भी हो सकता है, क्योंकि आजकल किसी भी कोचिंग सेंटर में ना ही बड़ी बड़ी खिड़कियां होती हैं ना ही कुछ होता है। लेकिन इन सब का जिम्मेदार आखिर है कौन? दोनों तरफ से बताइएगा, जनता भी क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्या कोचिंग सेंटर्स भी हैं? कपिल। बिल्कुल, देखिए कोचिंग सेंटर इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि वो मोटी रकम स्टूडेंट से लेते हैं और बहुत छोटी जगह पर ज़्यादा बच्चों को बिठाकर पढ़ाकर उनकी जान जोखिम में भी डालते हैं। हमारे साथ में उदयपुर के कुछ पेरेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए कि किस तरह से सोचते हैं आप कोचिंग सेंटर को लेकर? जो प्राइवेट संस्थानों में जो सरकार ने व्यवस्था करी है, जिन नियम और कानून बनाए हैं कोचिंग संस्थाओं के लिए, उस पर सख्ती से नियम पालना होनी चाहिए। अगर कहीं ये पालना नहीं हो रही तो उस पर उनको जांच करनी चाहिए और उनका लाइसेंस या उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहिए। ये बच्चों की सुरक्षा का मामला बहुत ही अनिवार्य इम्पोर्टेंट मामला है, तो इस पर ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले ही जिम्मेदार है, ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चों को जो बेसिक एमिनिटीज़ है वो देते ही नहीं है। मतलब लाइक अगर आग डल जाती है तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि बच्चे बाहर निकल पाए टाइम पे। मोटी रकम लेते हैं, सुविधाएं देते हैं क्या? बड़ी सुविधा, इसको बड़ी रकम लेके और सुविधा किसी प्रकार की जो बच्चों के हित में कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक कोचिंग संस्थान का सवाल है, ये एक एजुकेशनल इमोशनल चीटिंग का मामला हो गया है कि पेरेंट्स से इतना इमोशनल उसको चीटिंग करते हैं कि उनसे मोटी रकम लेकर के और बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। जहाँ पर ये अधिक से अधिक बच्चों को छोटी सी जगह के अंदर एडमिशन लेकर के क्लासेस लेते हैं और इसके अंदर अधिकांश अगर इसकी जांच की जाए तो सरकारी स्कूल के अध्यापक भी इसके अंदर आकर के कोचिंग देते हैं बच्चों को, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और सुविधाओं के नाम पर जीरो है, 25-50 के कमरे के अंदर 100 बच्चों को बिठा करके पढ़ा देते हैं, तो ये भी एक बच्चों के साथ अन्याय है। आप क्या तैयारी कर रहे हैं अभी? हाँ, अभी मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ। कहाँ बैठ के कर रहे हैं? मैं अभी लाइब्रेरी में ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि मैंने जयपुर में कोचिंग की थी। उस टाइम में एक 500 की स्टूडेंट होती है, उसमें 1000 लोगों को बैठा देते हैं ना। बच्चों को पीछे बैठने वालों को ध्यान देते हैं, आगे बैठने वालों को ध्यान देते हैं। बाकी वो लापरवाही से वो कोई भी आते हैं फटाफट पढ़ा के चला जाता है, वो किसी पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट वगैरह होते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं होता है। वो फायर सेफ्टी बाकी आग लग जाए तो क्या? आग लग जाए ऐसा कुछ नहीं, आग लग जाए अपने हिसाब से जो निकलना का रास्ता हो वैसे निकलो। ठीक है, मतलब कि कोटा हो, जयपुर हो, उदयपुर हो, जोधपुर हो, हर जगह के हालात एक ही तरह। हिमांशु, कोटा की तरफ रुख कर लेते हैं। हिमांशु जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कुछ लोग हैं, आप उनसे भी रिएक्शन लीजिएगा, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या किसी घटना के इंतजार में सभी लोग जुटे रहते हैं? और क्या हिमांशु, कोटा के सिर्फ वीवीआईपी जगहों पर ही कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरी पर दिखाई या छापे पड़ रहे हैं, या अंदर हो जो कोचिंग संचालित हो रही है, जो छोटे छोटे कोचिंग होते हैं, क्या उनके ऊपर भी एक्शंस हो रहे हैं? देखिए, लगातार कोटा के लिए ये आदेश जारी हुआ है कि जो कोचिंग हो या फिर लाइब्रेरी या हॉस्टल्स, हर जगह का सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे में मोटे तौर पर अब तक जो कमियां पकड़ी गई हैं वो लाइब्रेरी के अंदर पकड़ी गई हैं, क्योंकि ज़्यादातर लाइब्रेरी बेसमेंट के अंदर संचालित हो रही हैं। ना ही कोई फायर सेफ्टी अरेंजमेंट, ना ही किसी तरह का नियमों की पालना। पूरी तरह से नियमों के उल्लंघन के साथ में जिंदगी के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि हादसा कभी कह करके नहीं होता, जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। और फिलहाल सीधा स्टूडेंट से रिएक्शन लूंगा। लाइब्रेरी बेसमेंट के अंदर चलती है, उन पर कार्रवाई हो रही है। आप क्या कोटा में पढ़ते हैं, कहाँ से हैं, अपने बारे में बताएं और किस तरह का खतरा महसूस करते हैं? देखिए, मैं बिहार से हूँ और मेरे साथ ऐसी अभी तक कोई घटना मैंने कोटा में नहीं फेस किया है, और हमारे यहाँ भी ऐसा कोई दुविधा नहीं है, दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ लाइब्रेरी है, बट ऊपर है सेफली लाइब्रेरी की। आप बताएं, आप बता रहे थे। मेरा नाम आदित्य हुआ, मैं बिहार से हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आजकल जो ये लोग बेसमेंट में लाइब्रेरी बना रहे हैं, ये सरासर गलत है। लोग पैसा कमाने के चक्कर में कहीं भी लाइब्रेरी व्यवसाय बना रखा है इन्होंने, कहीं भी लाइब्रेरी बनाकर बस पैसा छापने से मतलब है। सरकार को टैक्स देने इनका कोई वो नहीं है, बस पैसा छापना है, किसी तरह पैसा आ जाए। जिंदगी की उसकी कीमत जिंदगी क्यों ना। जी हाँ। नमस्कार, मेरा नाम युवराज है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे लाइब्रेरी में ना तो कहीं पे प्रॉपर एग्जिट है और ना कुछ नीचे कोई प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है। इसी वजह से बच्चों की यहाँ पे मृत्यु वगैरह हो रही है। और मैं ये चाहता हूँ कि कोटा में लाइब्रेरी को बेसमेंट में ना रखी जाए। ना ये भी पूछ लीजिए, क्या एक्शंस हुए हैं जहाँ पर ये लोग पढ़ रहे हैं उनके ऊपर? दिल्ली में हुआ बहुत गलत हुआ,
इसके लिए यहाँ पे आपने जिस जगह को लेकर के ये शिकायत की है वहाँ पर कोई कार्रवाई हुई है? अभी भी चल रही है? अभी वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी वो लाइब्रेरी चल रही है। किस जगह पर है बताएंगे आप हमें? वो यहाँ पे थोड़ी सी दूर है, 201 मीटर। नाम और कोचिंग सेंटर का नाम पूछ लीजिए। हाँ, मैं सोहम हूँ, मैं बंगाल से हूँ। मैं यहाँ कोचिंग सेंटर, वो लाइब्रेरी का नाम बता सकते हैं तो बताएं। लाइब्रेरी का नाम शायद दिव्या लाइब्रेरी नाम से है कुछ। ठीक है, कहाँ पर है वो लोकेशन बताएंगे? यहाँ पे संज्ञान के सामने है। ठीक है, उसके बारे में जानकारी हम प्रशासन तक पहुँचाएंगे न्यूज 18 राजस्थान के जरिए। आप बताएं। हाँ, जो हादसा हुआ बहुत खराब हुआ। यहाँ पे जो लाइब्रेरी वगैरह चलता है या जो प्राइवेट कोचिंग चलता है, कुछ बेसमेंट में चलता है, उसमें तो पहले तो एक ही एंट्री होता है, एक ही एग्जिट होता है। प्रॉपर अगर कुछ ऐसा कुछ हो जाए तो एग्जिट का तो प्रॉपर कोई रास्ता नहीं होता। हाँ, यही तो जांच चलना चाहिए। अगर छात्रों के सेफ्टी के लिए कुछ दूसरा व्यवस्था करा जाए तो बहुत अच्छा होता है। आपने देखा है? ठीक है, नहीं मैंने ऐसे तो नहीं देखे हैं, पर ठीक है, फिलहाल ठीक है मानसू, हम आपके पास लौटेंगे। विष्णु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, एक और बड़ी प्रॉब्लम है, जब हम ये दिखा रहे हैं तो जनता को बता दें कि फिलहाल तो बेसमेंट में कुछ भी संचालित करना वो गैर कानूनी है, आप नहीं कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात ये निकल कर आई कि एक ही एग्जिट होती है, गेट मतलब दूसरा और कोई गेट भी नहीं होता है कि बच्चे अगर इस तरह की कोई दुर्घटना हो जाए तो बाहर निकल पाए। विष्णु, आप जहां पर हैं वहां पर भी लोगों से पूछिएगा और अगर ये पूछिए कि अगर उनको दिक्कतें हो रही हैं तो क्या वहां पर कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है अभी तक। विष्णु, बिल्कुल बात करते हैं। देखिए, एक कोचिंग स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है। आप कोचिंग में जाते हो, एक ही एंट्री गेट होता है, काफ़ी संख्या में बच्चे होते हैं, कितना डर रहता है? क्या एनओसी देखते हो आप एडमिशन के वक्त में? आपके पेरेंट्स देखते हैं एनओसी? बिल्कुल नहीं सर, वो सिर्फ हमारे फ्यूचर को देखते हैं। जहाँ कैपेसिटी हमारी क्लास में जहाँ 100 की भी नहीं होती, वहाँ 200, 300 बच्चे बिठाते हैं। हमें भी डर लगता है कि यहाँ कुछ अगर कोई भी गड़बड़ी हो या कहीं पानी भर जाए हमारी क्लास में तो हम कहाँ जाएँ? शिकायत की है कभी आपने? जी क्या सर, शिकायत की है कभी आपने? अब हम पढ़ाई में ध्यान दें या उन चीज़ों को कहाँ देखें? डर लगता होगा कि अगर शिकायत करेंगे तो कोचिंग वाले कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, वो हमें बाहर भी निकाल सकते हैं या हमारे ऊपर कोई अलग तरीके से। आप जब बच्चों को भेजते हो एनओसी, क्या एनओसी देखते हो आप? नहीं, हम ये सब चीज़ें ध्यान नहीं देते। हमारा तो बस एक ही मोटिव होता है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में और वो अच्छी तरह जो भी उसको पढ़ने के लिए सुविधाएं चाहिए वो सब हम अच्छे से उपलब्ध करवा सकें। ना जरूरी है कि कार्रवाई की जाए ऐसे कोचिंग संचालकों पर? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी पेरेंट्स जाते हैं वहाँ पे एडमिशन के लिए वो इतनी चीज़ें नहीं देख पाते हैं। देखना चाहिए लेकिन अब देख नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका एम ये रहता है कि बच्चे देखते हैं कि जो कंपटीशन का युग चल रहा है उसके अंदर जितना ज़्यादा इंस्टीट्यूट बेहतर हो। आप पेशे से इंजीनियर हैं, आपने पढ़ाई की है, पहले में अब अभी में कितना अंतर है? बहुत फ़र्क है अभी आजकल। माफियापन पे? हाँ, कोचिंग के नाम पे माफियापन पे? हाँ, माफिया बहुत। अब ये कोचिंग ही बहुत हो गए हैं सर। पहले तो हमारे समय पे कोचिंग इतना हुआ भी नहीं करते थे। कोई एक आध जो टीचर्स थे वो इंडिविजुअली एक-एक, दो-दो बच्चों को बना दिया गया है। ठीक है अशोक, क्लास में 700 बच्चे। खेमराज अजमेर से हमारे कॉलर जुड़ गए हैं। खेमराज, बताइए दिक्कत क्या है आपकी? मैम, जैसे ये कोचिंग सेंटर्स और ये लाइब्रेरी के बारे में जो जानकारी आ रही है, दिल्ली में जो घटना हुई है उसके बारे में मैं बताना चाह रहा था। ये एक बारगी है, मैं अजमेर से बोल रहा हूँ। गुलाबपुरा में स्थित एक बीएड कॉलेज है जो 70 ईयर से संचालित है। वो इतनी पुरानी जर्जर बिल्डिंग है, वहाँ पर न तो स्टाफ है, फर्जी डॉक्यूमेंट से कॉलेज चलाई जाती है, जिसकी मैंने राजस्थान के हर पोर्टल के ऊपर शिकायत कर दी है, लेकिन लिपापोती करके सारी शिकायतों को रोक दिया जाता है। मैंने वीसी से शिकायत की है, मैंने कलेक्टर से शिकायत की है, मैंने शिक्षा मंत्री से शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहां पर टीचर्स भी नहीं है। यूपी के फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके कॉलेज संचालित की जा रही है, जिसमें एक भी अध्यापक ओरिजिनल नहीं है। ठीक है खेमराज, बहुत शुक्रिया। आपकी ये शिकायत जरूर पहुंचेगी और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द निस्तारण हो। जाते जाते कोटा से हिमांशु हमारे साथ, अशोक अजमेर से, कपिल उदयपुर से जुड़े हुए लगातार, और अभी सभी रिपोर्टर से हम ये कहना चाहते हैं कि जिनसे आपने बात की और जहां से शिकायत मिली है उसका वीडियो और विजुअल बनाकर जरूर लेकर आइए, ताकि हम आगे इस खबर को दिखा पाए और उन कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन हो सके जहां तक अभी पुलिस प्रशासन या नगर निगम की टीम नहीं पहुंच पाई है। शिक्षा को माफिया बना दिया गया है। शिक्षा अब वो शिक्षा नहीं रह गई है जो गुरुकुल की परंपरा रहा करती थी। शिक्षा अब बिजनेस बन चुका है, एक तरह से पूरा व्यवसाय बन चुका है। बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है और इसकी जिम्मेदारी ना सिर्फ कोचिंग सेंटर्स की, शासन प्रशासन की है, बल्कि पेरेंट्स की बनती है कि आप अपने बच्चों को अगर एडमिशन दिलाने लेके जाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका बच्चा सुरक्षित रहे। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमने कोचिंग सेंटर में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है उस पर हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।